आज हम बात करने आ रहे हैं हमारे भारतीय समाज के परंपरागत आधार क्या रहे हैं, ट्रेडिशनल बेसिस ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं दार्शनिक आधार पर भी हम यहाँ पर देखेंगे और साथ ही साथ हम देखेंगे संगठनात्मक आधार पर। देयर आर टू टाइप ऑफ द बेसिस ऑफ द ट्रेडिशन फैक्ट। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दार्शनिक या तद मीमांसी आधार पर। तो हम देखते हैं आश्रम व्यवस्था, पुरुषार्थ व्यवस्था, कर्म पुनर्जन्म का सिद्धांत, साथ ही साथ संस्कार और आत्मा की अमरता की बात हम किस पर आधारित करते हैं, दार्शनिक आधार पर। देखिए दार्शनिक आधार का मतलब क्या है, एक ऐसा आधार जिसे बहुत सारे अनुभव या बहुत सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, दार्शनिक। जैसे कि मैंने कहा कि मैं किसी वस्तु को आलोचनात्मक दृष्टि से देखता हूं, तो निश्चित बात है मैं हर चीज को देखने के लिए पहले क्या देखूंगा, उसकी आलोचना देखूंगा। तो यह मेरा दृष्टिकोण है। यदि मैंने कहा कि मैं किसी चीज को देखने के लिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण का प्रयोग करता हूं, तो प्रत्येक चीज में मैं क्या देखूंगा, प्रत्येक घटना में सकारात्मक पहलू को मैं ध्यान में रखूंगा। यह हमारा क्या हो जाएगा, सकारात्मक दृष्टिकोण या सकारात्मक दर्शन हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार जब हम बात संगठनात्मक आधार पर करते हैं तो वहां पर हम क्या पाते हैं, वहां पर भी हम हमारे भारतीय समाज को चलाने के लिए कुछ आधार देखते हैं। जैसे कि हमने देखा कि वर्ण व्यवस्था, इस वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत हम क्या क्या देखते हैं, 4 प्रकार के मूल वर्णों का उल्लेख हम यहाँ पर पाते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को पाते हैं। इसी प्रकार जाति व्यवस्था, जाति व्यवस्था में हम क्या देखते हैं, जाति व्यवस्था हमारे समाज की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें उच्च और निम्न के आधार पर स्तर बना दिए गए, उसे हमने क्या देखा, जाति व्यवस्था के रूप में देखा। और जाति व्यवस्था के बारे में ये भी कहा जाता है कि वर्ण व्यवस्था का खंडित रूप ही क्या है, जाति व्यवस्था है। साथ हम बात करते हैं जजमानी व्यवस्था। तो जजमानी व्यवस्था भी हमारी क्या एक संगठनात्मक व्यवस्था है। जजमानी व्यवस्था के अंतर्गत सेवाओं का आदान और प्रदान करने की एक प्रथा जो हमारे ग्रामीण अंचल में पाई जाती थी वह हम देखते हैं। इसका सबसे पहले उल्लेख किसके द्वारा किया गया, तो विलियम एच वाइजर के द्वारा इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट की बात करते हैं संयुक्त परिवार या कंपाउंड फैमिली। तो हमारे भारतीय समाज में सबसे पहला आधार क्या माना जाता है, संयुक्त परिवार आधार माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं विवाह। तो देखिए भारतीय समाज के अंतर्गत हम विवाहों का उल्लेख अवश्य देखते हैं, जहां पर हम 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख पाते हैं, ब्रह्म विवाह, दैव्य विवाह, अर्श विवाह, प्रजापत्र विवाह, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह, हरण विवाह। ठीक है ना। तो इस प्रकार के विवाहों का उल्लेख भी हम हमारे संगठनों में पाते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे भारतीय समाज के परंपरागत आधार।